श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में महावाक्यों के तात्पर्य तथा योग पट्ट विधि का वर्णन किया गया है। अमृत है, अमृत है सह यश्चायं पुरुषे यश्चा साविदित्य स एकः। वह जो एक पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है, एक ही है। मैं परात्पर स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म हूँ। वेदों, शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगा। जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ, मैं वायु का प्राण हूँ, मैं आकाश का होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार के व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्व तत्व तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है। अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत् पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग। अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसीलिए सोहमस्मि का सह और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब यह महात्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। महात्मा ब्रह्मा इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं। अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है।
यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है। अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वयः, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मुद्रा स इस स्थिता, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तद्वितादथो अविदितादथि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने, अन्य देव इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है। वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर भगवान शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एषतः आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्यवाहवे नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्यो उपनिषद में जो यह श्रुति है इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को स्वर्णमयी दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमयी प्रकाशमयी ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमयी पुरुष साक्षात भगवान शंभु ही हैं। अब अहमस्मि परम ब्रह्मा परापर परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थ भूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों
शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमयी शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है, वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात भगवान शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु, जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं, वही मैं हूँ। मैं हंस रूप तथा शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव जी की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्य को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र पट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने पूजित हुए चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया। इसीलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव जी के आसन और शिव जी की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्योजातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव जी का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर सर्वज्ञादि मंत्र से क्रमशः अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव जी के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगवेह वारुणी इत्यादि भृगुवल्लभी के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यः परे यस ये परे स महेश्वरे तक
महानारायणो महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कहलार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचसिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से ख्याति पूर्णमो अहम इस मंत्र तक का जाप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दें। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरणापुत का अर्पित करे। तो चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का तथा दुर्वाचन का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिष्य रूपी शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहें, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यों कहकर वे स्वयं शिष्य को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे। बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर भगवान शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ समुदाय श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी भगवान शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। इस उपनिषद क्रम से दयालु ज्ञान सागर श्रेष्ठ गुरु प्रसन्न चित्त से शिष्य को अपने समान बना दें। मुनीश्वर वामदेव, आपके स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार आपको बताया है। ऐसा कहकर स्कंद जी ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर हम विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।